वाराणसी के निजी होटल में फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल की जिला इकाई द्वारा जनसंवाद, व्यापारिक समस्याएं, यातायात एवं कानून व्यवस्था व संगठन विस्तार संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एडीसीपी यातायात अंशुमान मिश्रा और विशिष्ट अतिथि फैम के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रेम मिश्रा रहे। संगोष्ठी में विभिन्न क्षेत्रों से आए 35 युवा व्यापारियों ने संगठन की सदस्यता ग्रहण की और अपने अपने व्यापार क्षेत्रों से जुड़ी यातायात समस्याओं को रखा। व्यापारियों ने गौदलिया मार्ग के बंद होने से व्यापार पर पड़े प्रभाव, छोटी पार्किंग की आवश्यकता, ई रिक्शा व ऑटो के नियंत्रण, स्कूल कॉलेज समय के बाद पार्किंग व्यवस्था और वन वे मार्ग लागू करने जैसे मुद्दों पर ध्यान आकृष्ट कराया। ये आज हमारे सीपी सर द्वारा एक पहल की गई थी, व्यापारी बंधु और पुलिस के बीच में एक साझा मंच उपस्थित कराया गया है। एक समिति बनाई गई है जिसके आधार पर किसी भी चौराहे पर यातायात नहीं, इसके साथ साथ और भी बिंदुओं पर अभिसूचना के संबंध में भी हमारे व्यापारी बंधु समय समय पर उच्चाधिकारी गण को सूचित करेंगे, जिससे हम लोग उचित कार्रवाई वहां पर कर सकें, जिसका मुख्य उद्देश्य यातायात। क्योंकि आप जानते हैं काशी हमारी एक आध्यात्मिक नगरी है और माननीय प्रधानमंत्री जी का ये लोकसभा क्षेत्र भी है। और इस क्रम में जैसा कि शासन, प्रशासन और उच्च स्तर से भी अपेक्षा है कि काशी में कहीं कोई ट्रैफिक संबंधी समस्या ना आए, इसी क्रम में हम लोगों की एक ये आज गोष्ठी आयोजित की गई थी और काफी फ्रूटफुल ये गोष्ठी रही है। इसमें काफी जो समस्याएं कुछ आई थी उनके निस्तारण के लिए हम लोग पूरी तरह से तत्पर हैं और व्यापारी बंधुओं के साथ हैं और आप सबके साथ कदम से कदम मिलाकर हम लोग यहाँ पर आने वाले समय में ट्रैफिक को सुधारने के लिए पार्किंग का चिन्हांकन करेंगे, वेंडिंग जोन का चिन्हांकन करेंगे, यहाँ पर जहाँ संभव है वहाँ पर वन वे ट्रैफिक जैसे मूवमेंट का भी संचालन कराएंगे। ये सारी व्यवस्था हम भविष्य में। ये विशेष क्या समस्या व्यापारियों को हुई? व्यापारी में सिंपल, आप भी यहीं के निवासी हैं, आप भी रहते हैं तो जानते हैं यहाँ पर ऑटो टोटो को लेकर के समस्या है, क्योंकि जो सिस्टम है, कुछ टोटो ऐसे हैं या ऑटो ऐसे हैं जो सिस्टम का पालन नहीं करते, जिसकी वजह से जाम लगता है। तो इस संबंध में हम लोग इसमें आज भी मेरा अभियान चल रहा है इस पर, और हम लोग अभियान चलाएंगे और ऑटो टोटो और इनके संचालन को व्यवस्था। ये सब आदेश के विपरीत जो है, ऑटो जैसे 5,000 परमिट है और चल रहे हैं 20,000, इस पर की क्या प्रकाश? नहीं, ये कोई नंबर नहीं है कि 20,000 वर्तमान में चल रहे हैं। पहले करीब 25,000 के आसपास ऑटो थे। जब हमने बारकोड शुरू किया तो आज की डेट में हम लोग बारकोड के स्तर पे 10,000 टोटो हमारे इस क्षेत्र में चलने के लिए अनुमन्य है, जो कि 4 जोन में हमारे तब्दील किए गए हैं। करीब 4,500 के आसपास हमारे ऑटो हैं जो सिटी जोन में चल सकते हैं, तो उससे ज्यादा नहीं चल रहे हैं। हाँ, इसके बावजूद भी जैसे ये व्यवस्था ढीली होती है या हम लोग लगातार चेकिंग करते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे कुछ ऑटो चल रहे हैं, उनमें सीजर की कार्रवाई हमारे यहाँ लगातार। ये कई बार इसकी प्रक्रिया आप लोगों के द्वारा की भी गई है, सिटी परमिट में चल भी रही थी, समस्या काफी हद तक सुचारू रूप से था जी, लेकिन उसके बाद यथा स्थिति दस्तक है। नहीं, ये देखिए होता क्या है ना, जब 25,000 से सीधे 10,000 आया तो आपको तत्काल परिवर्तन दिखा, और अब 8-9 महीनों बाद चूंकि व्यवस्था यूज टू हो गई तो आपको लग रहा है नहीं कोई परिवर्तन नहीं आया है। तो उस समय एक अचानक परिवर्तन आया था जिसकी वजह से आपको लगा, जबकि ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ ऑटो और टोटो का मूवमेंट है जो ऐसे हो रहा है, इसके संबंध में हम लोग कार्रवाई कर देंगे। और ये देखिए अतिक्रमण है, ऑटो टोटो का मूवमेंट है, अवैध व्हीकल का चलना है, ये सतत प्रक्रिया है और इस पर सतत हमारे अभियान चलते रहेंगे और हम इस पर कार्रवाई करेंगे। ठीक है।